नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। तीसरा कह रहा है कि लड़कियाँ कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। चौथा कह रहा है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो पूछा क्या है मित्रों इसमें कि कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं। मित्रों, रूढ़िवादिता हम उसको कहते हैं जो हमारे समाज में प्राचीन काल से ही एक धारा बनता हुआ आया है, जिसमें लड़कों को कहा जाता है कि लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं, हमेशा एक समाज में बना हुआ है। तो उसी को कह रहा है कि रूढ़िवादिता को कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, पहला, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, जो ये क्या है, रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहे हैं कि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी हैं, ये रूढ़िवादिता को प्रदर्शित नहीं करता है। लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, जो समाज में हमारे ये बना हुआ है, ये भी रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। चौथा कह रहे हैं कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ए, सी और डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण से संबंधित। तो कथन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से थे, इसलिए ये बचपन से ही जातिगत पक्षपात को झेले थे। तो ये क्या है, सही है। कारण कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी बात सही है। लेकिन क्या कथन का ये कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से अपने ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेले थे, उसका कारण ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे? तो कारण इसका ये नहीं है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 3, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पटवारी, जिला अधिकारी, पंचायत समिति। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पटवारी। मित्रों, हम पटवारी को ही लेखपाल कहते हैं। तो लेखपाल का कार्य ये होता है कि भूमि को नापने और लेखा जोखा रखने का कार्य इसी के पास है। मित्रों, ये भी ध्यान में रखें कि पटवारी को राजस्व वसूली का भी कार्य दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषय में चुनाव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका उन विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वह विशिष्ट जेंडर के हैं। यह है, ऑप्शन कह रहा है कि भेदभाव, रूढ़िवादिता, होमोफोबिया, घेटोआइजेशन। तो मित्रों देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियों में क्या कर रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। तो जो हमारे समाज में एक धर्रा बना हुआ है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, तो रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, पूछा है सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ये क्या है, सही है। मित्रों, हम अपने प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था। तो ये भी सही है। प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया, ये भी क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। तो मित्रों ये क्या है, गलत है। मित्रों, हम सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर के संसद में क्या करेगा, हमारे तरफ से बात विचार करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया। ऑप्शन है जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 4, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे डैश है, का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा भी सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचारों और जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं,
पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो सही उत्तर होगा मित्रों स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। यह आधुनिक इतिहास में किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक सुधार आंदोलन, दक्षिणी अफ्रीका का रंगभेदी विरोध आंदोलन, फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? कह रहा है पहला ऑप्शन, एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो ये विविधता को दर्शाता है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ये क्या है? गलत है। एक गांव में सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। ये भी विविधता को प्रदर्शित करता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं। ये भी हमारे विविधता को प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई। निम्नलिखित में से क्या एक रणनीति नहीं है? पहला ऑप्शन है अभियान, बहिष्कृत करना, एकजुटता और विरोध करना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 2 बहिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन 2 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। मित्रों ध्यान में रखेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये तो मित्रों थे सी-टेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।